Shivam sir, how many students? Shivam sir. Hello. कौन काट के देगा? Shivam sir, are you there? मैम शिवन सर तो बाहर है। बाहर है. Okay. How many students are there? BCA or not? BCA students are there. 6 students. 6 only from BCA. Yes. Very less attendance today. Why? Okay, now we will start. Okay, मैम. I sended you some notes in your group. Yes, मैम. Yes, मैम. What we are discussing? We are discussing accents. है ना? Accents. Phonetics are clear. Now we are. Yes, मैम. What is accent? महत्व देना. What? महत्व. महत्व देना. Accent. Wish. Importance देना. किसको importance देना? Accent means किसी भी चीज में important देना. मतलब कहने का मतलब ये है कि important मतलब क्या important है? इसमें pronunciation आपका important होता है. Accent is the way which people in a particular area, country or social group pronounce words. Accent क्या है? एक तरीका है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लोग या फिर किसी कंट्री के पर्टिकुलर लोग या फिर कुछ सोशल ग्रुप्स जो किसी भी तरीके से बोलचाल या किसी भी लैंग्वेज का पर्टिकुलर यूज़ करते हैं. ठीक है. उनकी भाषा को, उनकी प्रोनाउंसिएशन को जानने का और समझने का तरीका होता है एक्सेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया था कि एक राजस्थानी होता है, एक गुजराती होता है ना. हम लोग पर्टिकुलर जब भी किसी से मिलते हैं तो हम लोग उसकी वॉल्यूम सुन के ही समझ जाते हैं, है ना. उसके जो बोलने का तरीका होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उनसे बातचीत करके ही आप जान सकते हो कि ये गुजराती है, ये राजस्थानी है ना. उसी तरीके से हमारे जो इंडिया का कल्चर है, हमारे इंडिया में भी इंग्लिश बोली जाती है, बट हमारे इंडिया का जो एक्सेंट है, जो तरीका है, वो अलग है. ठीक है. उसी तरीके से अमेरिकन एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट है. मतलब इंग्लिश में बोलचाल करने का तरीका, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कल्चर. एंड इन यूके इन ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर इज डिफरेंट एक्सेंट्स आर नोन. है ना. हर जगह तरह तरह के एक्सेंट, तरह तरह के प्रोनाउंसिएशन या बोलचाल या लैंग्वेज यूज़ होती है. ठीक है. उन्हें कहा जाता है एक्सेंट्स. इंडिया का जो एक्सेंट है, मतलब जो तरीका है, वो हम सब जानते हैं. इंडिया का कोई भी पर्सन जब आपसे बात करेगा
तब आप उसकी बोलचाल या उसकी भाषा समझकर समझ जाओगे कि ये इंडियन है। बट जब एक अमेरिकन आपसे बात करता है तब आप उससे बात कर सकते हो क्या? उसकी जो लैंग्वेज होगी, उसका जो बोलने का तरीका होगा, आप पहले उसको समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए एक्सेंट की स्टडी की जाती है। ओके, जब आप कभी किसी फ्रेंड से मिलो, कभी अमेरिकन से मिलो, तब आपको उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत समझ में आए। ठीक है, ये एक्सेंट क्या है, एक बहुत बड़ी स्टडी होती है एक्चुअल में, बट आप लोग के इतना डिटेल में नहीं है। एक्सेंट की स्टडी इसीलिए की जाती है ताकि आप फॉरेन लैंग्वेजेस को अच्छे से सुन सको, समझ सको और उन्हें सीख सको। ओके, एक्सेंट क्या है? एक तरीका है एक लैंग्वेज को जानने का और समझने का, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन। यू नो दैट। हम कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, बट प्रोनाउंसिएशन भी है और एसेंट भी है, बट दोनों डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है? किसी भी चीज़ का उच्चारण या स्वर, उसको कहते हैं हम प्रोनाउंसिएशन, है ना। बट एक्सेंट क्या है? उस प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इसमें तरह तरह की लैंग्वेजेस को इंक्लूड इसमें किया जाता है। ठीक है, एक अमेरिकन का जो बोलने का तरीका है, ठीक है, उसको भी इसमें स्टडी किया जाएगा, और जो उसके बोलने का प्रोनाउंसिएशन का तरीका है उसको भी इसमें स्टडी किया जाता है। बट प्रोनाउंसिएशन के आधार पे आप उसकी जो कि वो कहाँ से बिलोंग करता है वो आप नहीं जान सकते। बट एक्सेंट के तरीके से आप जान सकते हो कि ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, ही इज़ अमेरिकन, ही इज़ ऑस्ट्रेलियन। ओके, एक्सेंट क्या है? तरह तरह के प्रोनाउंसिएशन या उनकी लैंग्वेज को जानने का एक तरीका होता है। ठीक है, हमारा जो एक्सेंट है टोटल इंडिया ऑल इंडियंस का एक्सेंट सेम रहेगा। अमेरिकन्स का एक्सेंट सेम होता है, फ्रेंच का डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके वॉवल साउंड के ऊपर, जो हमने पढ़ा था ना, वॉवल साउंड। एनीबडी नो, रिमेंबर हाउ मेनी वॉवल साउंड्स आर अवेलेबल? Anybody knows how many vowel sound available? Five. Five in Indian, in alphabets. Okay, and in phonetics, how many vowel sounds available? 21. No, 20, है ना। 24 तो कंसोनेंट साउंड थे हमारे, एंड 20 इज vowel साउंड। उसमें से 12 क्या थे हमारे? monophthongs and 8 are diphthongs। ओके, सब भूल गए? We studied ना? Then why? Phonetics are clear or not? First you tell me. Clear now? फोनेटिक्स में जो हमने वोवल साउंड्स पढ़े हैं, ठीक है, उनमें से जो 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं, उन मोनोफ्थोंग्स के ऊपर ही आपका टोटल एक्सेंट डिपेंड करता है। ओके, एक बार रिवाइंड करो, देखो मोनोफ्थोंग्स को याद करिए आप लोग।
look at your screen. Monophones. It is showing? It is visible? Yes, ma'am. Remember or not? Yes, ma'am. Well, monophthongs जो हमने स्टडी किए थे, है ना, E A E I O U, इनको मिलाकर जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स जनरेट होते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोफथोंग्स। ठीक है, जो आपके एक्सेंट होता है, एक्सेंट किससे डिसाइड हो सकता है? आपके इन 12 मोनोफथोंग फोनेटिक्स पर ही डिपेंड करता है आपका एक्सेंट। ठीक है, जब आप फॉरेनर या कोई भी लैंग्वेज आगे सीखने जाएंगे इन फ्यूचर, तब आप लोग को पहले इन 12 साउंड्स के ऊपर ही वर्क करना को सिखाया जाएगा। ठीक है, कि किसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है इन अदर अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन टोटली डिपेंड करता है आपके ववल्स के ऊपर। कंसोनेंट्स तो अदर चीज़ होती है, बट मेन क्या होता है आपके ववल्स। ठीक है, तो पहले इन 12 ववल्स को आपको लर्न अच्छे से करना होगा। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया था अ के लिए क्या होता है, अ का साउंड किस में आता है, ए का साउंड किस में आता है ना। पहले आप लोग को इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से लर्न करना है, तभी आप फोनेटिक्स को अच्छे से समझ पाओगे और एक्सेंट को भी अच्छे से समझ पाओगे। ओके, किया किसी ने? नहीं किया अभी तक, है ना। चलिए इसको एक बार लर्न करिएगा आप लोग, अच्छे से याद करना ज़रूरी है आप लोग को। देखो एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट क्या है? एक तरह का लहजा है, बोलने का लहजा, या फिर इसको हिंदी में बोला जाए तो उच्चारण। ठीक है, उच्चारण विशिष्टता इसको कह सकते हैं अपन, कि उच्चारण में किसी की माहिर होना। उच्चारण में मतलब अमेरिकन जो है वो इंडियन एक्सेंट में बात कर सकते हैं क्या? नो। बट अगर हम इंडियंस को अमेरिकन एक्सेंट में बात करने को कहा जाए तो हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा मास्टरी आपकी होना उस लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं स्वर पर जोर देना। स्वर कौन से हैं? जो मैंने आप लोगों को भी बताया है ना, 12 डिफरेंट डिफरेंट जो आपके वर्बल्स हैं उनमें आपकी मास्टरी होना चाहिए। वर्बल्स में ही इसमें एक्सेंट में जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें मेन प्रेशर किस पे होता है? आपका वर्बल्स पे। अगर आपके वर्बल्स क्लियर हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। या फिर इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, इम्पोर्टेंस मीन्स किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है इसमें? वर्बल्स को, स्वर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल बताया गया है मैंने, गेट। एक तो है गेट, एक है गेट, एक अपन बोलते हैं गेट, है ना। ओपन योर गेट। गेट क्या होता है? क्या होता है गेट? कोई भी दरवाजा, है ना, दरवाजे को क्या बोला जाता है? गेट। गेट 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 ही गेट, गेट, है ना। गेट खोलो, गेट बंद करो। देन सेकंड वन इज GET, गेट। इसको क्या बोलते हैं हम? गेट। कैट डिफरेंस है या नहीं? क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? एनीवन एक प्लीज टेल मी। गेट में ए आया है और गेट में ई आया है ना, बट इसकी जो साउंड निकल रही है वो भी बिल्कुल डिफरेंट निकल रही है या नहीं? अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे इसमें मैंने बताया था गेट, है ना, उसमें क्या आ रहा है? ई की साउंड में क्या आ रहा है? आई की मात्रा आ रही है उसमें, और इसमें गेट, है ना, गेट में क्या हो रहा है? ए की मात्रा आ रही है ना। हिंदी में अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंट है दोनों में। एक में प्रोनाउंसिएशन में जो अगर आपकी मास्टरी हो जाए तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो और जान सकते हो। तो इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोनाउंसिएशन का तरीका डिफरेंट है बस दोनों का, है ना। साउंड सेम निकल रही है, स्पेलिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन का तरीका यहाँ पर आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करोगे उसी हिसाब से आपका मीनिंग यहाँ पर जनरेट होगा। आप गेट को भी गेट बोल दोगे तो क्या होगा? वो तो गेट ही समझेगा सामने वाला, है ना। और गेट को आप गेट बोल दोगे तो
वो गेट समझेगा, है ना। तो बस क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो साउंड का डिफरेंस है वो कहाँ हो रहा है, एक में हमने ज़्यादा प्रेशर दिया है वोवल के ऊपर और एक में हमने प्रेशर नहीं दिया है, कम दिया है। ठीक है, तो उससे आपका डिफरेंस जनरेट होता है। ओके क्लियर। देन BAT बैट, वही तो खेलेगी क्या। BAT बैट एंड BET बैट है ना। BAT बैट क्या है, बैट। BET बैट, BAT बैट क्या होता है, क्रिकेट वाला बैट, है ना। और BET बैट, बैट लगाना, शर्त लगाना। क्या डिफरेंस है दोनों में, प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है, प्रोजेंसिएशन का फर्क है। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है ना। इसमें बैट बोला आपने तो क्या हो गया, वो वाला बैट बन गया, इसको जनरली बैट बोला जाता है ना, और उसको बैट। इसमें ट पे भी प्रेशर आ रहा है और ई पे भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आपकी जो साउंड आप निकालोगे, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी से आपका एक्सेंट डिफरेंट डिफरेंट साउंड करता है। ओके क्लियर, दोनों एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं आपको यस कहीं, मैम। है ना। कभी भी रिसर्च करिएगा, फ्री बैठे हो जब भी, चाहे तो यूट्यूब पे आप डाल के देखना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिखाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। ठीक है। देन ववल स्ट्रेस, इसमें जो आपका जो ववल का स्ट्रेस दिखा रहा है आपको दोनों में, है ना, गेट में और गेट में, ये जो ववल का डिफरेंस दिखा है आपको, वही होता है आपका एक्सेंट, है ना। डिफरेंस आया कि नहीं आया दोनों में, आया, वही कहलाता है आपका एक्सेंट। इसी से आपका एक्सेंट डिफाइन कर सकते हो आप। ओके, एक और एग्जांपल है, देखो मैन, ये क्या होता है, MAIN, मेन, मेन मार्केट, है ना, मेन मार्केट बोलते हैं ना अपन, मुख्य बाजार। देन मैन, MAN, मैन, मैन मतलब आदमी, आदमी। है ना। और MEN मैन, MEN मतलब बहुत सारे आदमी, है ना। अब ये तो हिंदी का मीनिंग हो गया, अब इसको बोलने में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा तीनों में, ये बताइए। तीनों को बोल के देखो आप लोग, मैन, मेन, मैन। क्या डिफरेंस है। इसमें AI दो वक्त हैं तो दोनों को प्रेशर आ रहा है ना। यस मैम। जिसे उसको बैट बोला था अपन ने, तो इसको भी मैन बोल रहे हैं अपन, है ना। और इसमें मैन, है ना, MEN है तो मैन, है ना। तो तीनों में ही डिफरेंस है, भले ही एक इसका प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट इनके मीनिंग चेंज हो गए। ठीक है, यही पूरी स्टडी आपके एक्सेंट में कराई जाती है आप लोगों को। मैं तो जनरली आप लोगों को डिस्क्राइब कर रही हूँ, अदरवाइज ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, इस पर बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं। ठीक है, बट अभी आप लोग के सिलेबस में इतना है भी नहीं और आप लोग कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये मेन मेन जो चीज़ें हैं, इसमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है और किस पे प्रेशर दिया जाता है, वर्बल्स के ऊपर इसमें प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आगे से आगे मिलते रहेंगे, जब आप भी फ्री टाइम हो तब आप ऐसे वर्ड्स लिख लिख कर उनमें डिफरेंस कीजिएगा। ओके, यस आया ना, मैम। MAI। हाँ बोलिए। व्हाट हैपन। नो मैम। नो, क्लियर हुआ ना। प्रोनाउंसिएशन देखो, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग सेम सबका चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को बिल्कुल डिफरेंट किया गया है। एक तरीका होता है प्रोनाउंसिएशन का एक्सेंट, बट एक्सेंट इज प्रोनाउंसिएशन। क्यों, क्योंकि हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड का होता है। ओके, टू डील विथ वोवल साउंड इज कॉल्ड एक्सेंट, मतलब वोवल साउंड्स के साथ डील करना ही कहलाता है आपका एक्सेंट। आपकी जो एक्सेंट है, अपन ने फोनेटिक्स में तो कंसोनेंट्स को भी स्टडी किया था, बट वोवल्स में टोटली आपके जो 12 साउंड्स हैं, 12 जो वोवल साउंड्स हैं, इन्हीं की पूरी स्टडी की जाती है।
ठीक है, जैसे हिंदी में कितने होते हैं ये ववल्स आपके? कौन पढ़ेगा? पढ़ के बताओ फटाफट। आई नोटेड हियर। यही ना मैम, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं आ। है ना, ये क्या है? हमारे हिंदी के स्वर है ना। इसी तरीके से इन्हीं की स्टडी के ऊपर मैंने पूरा आपके फोनेटिक्स बताए थे, आप लोग को समझाए थे, याद है? यस मैम। है ना। तो पूरी जो आपकी एक्सेंट की जो स्टडी चलती है वो टोटली इन वॉवल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, और इन्हीं वॉवल्स से आप एक्सेंट डिसाइड कर सकते हो कि ये पर्सन कहाँ का या कहाँ से बिलोंग करता है। ओके, देखो नीचे के एग्जांपल दिया गया है। एजुकेशन, इसको हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है? कौन बोल के बताएगा? Education. हाँ, Education. एजुकेशन। एजुकेशन, है ना। जब भी इंडियन कॉल्ड इन एजुकेशन, बट जब कोई फॉरेनर से आप सुनोगे तो वो क्या बोलेंगे इसको? एडुकेशन, Education. है ना। एक अमेरिकन जब इसको प्रोनाउंस करेगा तो वो कैसे करेगा? एडुकेशन। ओके, तो जस्ट लाइक अमेरिकन किस पे इसमें प्रेशर दे रहा है? डीयू पे। ओके, और वी इंडियंस डी कॉल्ड यू। इट जेयू। है ना, कितना डिफरेंस है देखो, है या नहीं? एक अमेरिकन के प्रोनाउंस करने में और एक इंडियन के प्रोनाउंस करने में, तो इसलिए इतनी फ्लुएंसी से इतनी स्पीड में बात करते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स ही सब चेंज होते हैं। उनके जो ववर्स बोलने का तरीका है वो ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए हम उनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पाते। है ना, यहाँ पे हमारा डिफरेंस जनरेट होता है, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग से हमारे इस एक्सेंट में पढ़ाया गया है। ठीक है, कि हम लोग को ये सारे सब्जेक्ट या सारे ये जो वर्ड्स होते हैं ये इसी तरीके से सिखाए गए हैं, तो हमारे माइंड में यही बैठे हुए होते हैं। ठीक है, यही सारी जो लैंग्वेज है वो हमारे माइंड में होती है। बट फॉरेनर्स का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे जेब्रा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है इंडिया में? क्या जेब्रा। बोलते हैं हम? जेब्रा। जेब्रा, है ना। और एक फॉरेनर इसको बोलेगा तो क्या बोलेगा? जीब्रा। वो बोलता है इसको जीब्रा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल डिफरेंट है। अपन ई की साउंड हमेशा ए निकालते हैं और वो उसको एक्चुअल साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जीब्रा, वो बोलते हैं जीब्रा और हम बोलते हैं जैबरा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के ऊपर ही उनका जो एक्सेंट है वो डिपेंड करता है। ओके, क्लियर? समझ में आया एक्सेंट क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन? नो मैम। Ma'am. इट इज़ जनरल स्टडी। ठीक है, बट इसकी एक रिसर्च अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो आप गो थ्रू फॉर यूट्यूब। ओके, एक दो वीडियोस मैं आप लोग को शेयर करूँगी, उसको देखिएगा और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ओके, ज़्यादा इसके ओके। डिटेल में आप लोग को टाइम भी नहीं है तो इतना जाओ भी मत। ओके, Yes, ma'am. ये जनरल आप लोग के लिए बहुत है। देखो जैसे 12 वावर साउंड है। कौन कौन से थे याद है? एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने आप लोग को साइड में लिखकर। देखो, इट इज शोइंग। इट इज विजिबल। यस मैम। 12 वर्बल साउंड्स। देखो, जो फॉरेनर के जो एक अमेरिकन एसेंट जो होता है वो इन 12 वर्बल साउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ए वाई। ठीक है, टेक, अपन क्या बोलते हैं इसका? टेक, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? टेक। तो इसमें ए वाई की साउंड यहाँ पर होती है। इसमें जो ववल आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए वाई। टेक, वो क्या बोलते हैं इसको? टेक। अपन बोलते हैं टेक, वो बोलते हैं टेक। इसी तरीके से ए एच, कार, अपन क्या बोलते हैं? कार, वो बोलते हैं कार। देन ए आई, ए आई क्या है? ववल साउंड है। ठीक है, रेन, इधर क्यों रुला? प्लीज, रेन क्या बोला जाता है इसको? रेन, है ना। बट इसमें जो फॉरेनर इसको बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? रैन।
ओके। मैम एसेंट AW, वाला ही पेज दिखाई दे रहा है। हाँ, एसेंट वाला ही पेज दिखाई दे रहा है। this page is not showing. नो मैम। Okay, wait for 1 minute. Now, नो मैम। why? Not showing. एसेंट The 12 vowel sounds. नो मैम, ओनली एसेंट पेज इज शोइंग। Oh, what happened to this? ओके, मैंने अभी आप लोग को सेंड किया है ना ग्रुप में। यस मैम। उसमें से जो एक्सेंट का जो मैंने बताया है उसके ऊपर वाला पेज शो निकालिए आप। फर्स्ट वन, द 12 vowel साउंड्स वाला। इमीडिएट अपर। यस मैम। ओके, द 12 vowel sounds. See, first one, AY. एक ओपन है क्या सभी का? यस मैम। AY, AY को क्या बोला जाता है? एक जब इसका इसका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, देखो। एक टेक। इंडिया में क्या बोलते हैं हम इसको? टेक। बट अमेरिकन एक्सेंट में इसको बोला जाता है टेक। टेक। ओके। AH, कार। हम क्या बोलते हैं इसको? कार। बट वहां क्या बोला जाता है? कार। AI, हम बोलते हैं इसको रैन, वो बोलते हैं रैन। आओ, AW, वाटर। अपन क्या बोलते हैं इसको? वाटर, वो बोलते हैं वाटर, है ना। AW, दो साउंड आते हैं इसमें। वाटर, वो क्या बोलेंगे इसको? वाटर। OH, ओह, हम तो इसको ओह बोलेंगे, ठीक है। और कोल्ड बोला जाता है, वो बोलते हैं कोल्ड। कोल्ड, हर की साउंड भी उसमें हल्की सी आपको सुनाई देगी, इसलिए उसको OH बबल साउंड्स में मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसेंट। तो क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड। डबल ओ, POOL, पूल। वो क्या बोलेंगे? वो भी सेम बोलेंगे इसको, बट उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है, पूल। देन यू, जैसे अब आप लोग बोलोगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या बोला गया है? पूल, है ना। और उसमें बुक, तो यहाँ पर क्या साउंड आ रही है? बुक, ऊ की साउंड आ रही है ना। इसलिए इसके लिए यू बबल साउंड का यहाँ पर यूज होगा। देन डबल ई, स्लीप। क्या बोले हम इसको? स्लीप, है ना। हम क्या बोलते हैं इसको? स्लीप, सोना, स्लीप। देन कुछ कुछ तो सेम है अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सेंट, बट मोर ऑफ देम आर डिफरेंट। ई, स्लेप्ट। स्लेप्ट मीन्स सो चुका। स्लेप्ट, सेम डिफरेंट है, सेम मीनिंग है। जैसा प्रोनाउंसिएशन हमारे यहाँ होता है वैसा ही अमेरिकन एक्सेंट में भी दिखाया गया है, बट थोड़ा सा बोलने का डिफरेंस वहाँ पर होता है। जैसे स्मॉल आई और कैपिटल आई, दोनों में देखो डिफरेंस। स्मॉल आई को क्या बोला जाता है? ई, है ना, फ्लिप। देन कैपिटल आई, 5। क्या डिफरेंस है दोनों में? आ तो दोनों में आ ही रहा है, बट उसमें क्या हो रहा है?
रैपिड साउंड, मैंने जैसे आप लोग को बताया था रैपिड साउंड और लॉन्गर साउंड। फ्लिप में क्या हो रहा है, रैपिड साउंड आ रही है और कैपिटल आई में लॉन्गर साउंड। 5 है ना, फ्लिप एंड 5, दिस इज द डिफरेंस। देन यू एच, ऊह, यू एच, ऊ और है ना, यू एच रबर, अपन क्या बोलते हैं इसको, रबर, बट इन अमेरिकन एक्सेंट इट इज कॉल्ड रबर। ओके, ये आपके 12 वोवल साउंड्स हैं जिस पर टोटली आपका अमेरिकन एक्सेंट डिपेंड करता है। ओके, इन्हीं 12 वोवल साउंड्स के डिफरेंस से आप जान सकते हैं कि वो पर्सन इंडियन है, अमेरिकन है, या फिर ब्रिटिश है, या फिर कोई अदर कंट्री से बिलोंग करता है। ओके, ये 12 वोवल साउंड्स की स्टडी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, समझ जाते हो इनका डिफरेंस, तो आप एक्सेंट्स को अच्छे से क्लियर या समझ पाओगे। ओके, आया डिफरेंस समझ में? ओके मैम। क्लियर वोवल्स जो हमने पढ़े हैं वही यस मैम। यस मैम। जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, देखो इसके ऊपर वाला शो हो रही मेरी स्क्रीन और नॉट, इट इज शोइंग नॉट? नहीं मैम। ओके, जस्ट अपर पिक देखिए आप। एक एग्जांपल के लिए मैं पूरा बता रही हूँ आप लोग को, इसको जूम करके देखिएगा। वोवल साउंड नंबर 1 ए वाई जो है उसकी साउंड कैसे आ रही है, देखो डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, एक लड़की की पिक बनी हुई है। देख रहे हैं ना सभी? ओपन लिप्स, इसमें देखिए, इसमें बताया गया है लिप्स नॉट राउंडेड रिलैक्स्ड। इसमें जो हमारा बोलने का तरीका होता है, हमारा जो मुंह होता है वो क्या होता है, एकदम राउंड नहीं होता। अब इसको एक बार बोल के देखिए, ए वाई को, ए बोलिए सब जने, बोल कर देखो, इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक बार सब प्रोनाउंस करके देखिए इसको। इसमें जो हमारे लिप्स हैं वो राउंडेड नहीं होते हैं, राउंडेड मीन्स टच नहीं होते हैं, है ना राउंड उसकी पोस्चर बनता है, ना उसमें टच का पोस्चर बनता है। ओके, इट इज फील रिलैक्स्ड। ए वाई बोलते हुए हमारे जो लिप्स हैं, हमारा जो माउथ है, उस पर कोई प्रेशर नहीं आता। ठीक है, और टंग की जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, टेंस होती है, मूव्स फ्रॉम द मिड हाई टू हाई पोजीशन। ठीक है, जो हमारी टंग है वो क्या है, थोड़ी सी टेंस, मतलब थोड़ी सी उस पर प्रेशर आता है आपकी टंग के ऊपर। ठीक है, और टंग जो है वो कहाँ से मूव करती है, फ्रॉम मिड हाई टू हाई पोजीशन। जो मिड पोजीशन है उससे आपकी जो टंग है वो थोड़ी हाई पोजीशन पे जाएगी, तब जाके आपकी ए वाई ए साउंड आएगी। ओके, टाइक, है ना, टाइक बोला सबने, एक बार बोल के देखिए सब, इट इज प्रैक्टिकल, इट इज जस्ट लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज। या सभी ने? थैंक। यस मैम। जस्ट क्विट for 1 or 2 times, then you feel। आया समझ में? या यस मैम। हुआ, यही पोजीशन बन रही है जो इस पिक में है और नॉट? यस मैम, यही बन रही है। है ना, समझ में आया? ये जो बोलने का तरीका होता है आपके वर्बल्स को, इसी पे आपका टोटल एक्सेंट डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें आपको तरह तरह के वर्बल्स बोलने का तरीका सिखाया गया है ताकि आप कभी भी इन फ्यूचर जब इंग्लिश बोलो, जब अच्छी इंग्लिश सीखने जाते हो, तब आपको इन एक्सेंट के ऊपर टोटली फोर्स या वर्क करना होता है। ठीक है, तभी आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छे से थ्रू आउट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आगे डेवलप हो पाएंगी।
ठीक है, ये आपके वर्ब्स के फंडा क्लियर करने के लिए आपको ये टॉपिक मेंशन आपके सिलेबस में किया गया है। ठीक है, ताकि आपके वर्ब्स अच्छे होंगे तो आप आगे कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाओगे। ओके, इसके जस्ट ऊपर वाली पिक में भी देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस, देखो इसमें प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप बोलकर देखिए एक बार फटाफट। देखो, टेक, मेक, बेक, केक, फेक, लेक, सेक, टेबल। है ना, इसमें क्या हो रहा है, ए वाई की साउंड इसमें जनरेट हो रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमारे इंडिया में कैसे बोला जाता है फटाफट, केक, केक लाओ, बेक लाओ, है ना, टेबल। बट इसमें एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टेबल, सेक, लाइक। ओके, ए वाई का साउंड इसमें आता है। ठीक है, ए वाई जो आपका ववल साउंड है वो इसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करता है अमेरिकन एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट में। ओके, वर्ड्स बोलकर देखा आप लोगों ने? एक बार फटाफट स्टडी करिए इसको। कौन बोल के बताएगा, शिवांश? यस मैम। चलो स्टडी करो एक बार फटाफट सारे वर्ड्स। ओके, टेक, मेक, बेक, केक, फेक, लेक, शेक, टेबल। टेबल सही पढ़ा आपने, टैग सही पढ़ा आपने, मैक सही पढ़ा, बाकी आपने सही नहीं पढ़े। बाकी लोग बताएंगे सही पढ़ा या नहीं पढ़ा इन्होंने। क्यों स्टूडेंट्स? 3 आपने सही टेबल, पढ़े, बाकी में आपने इसको जनरल इंडियन एक्सेंट में इसको आपने ट्रांसफर कर दिया, है ना। टेक, बाइक, मेक, बेक, केक, फेक, लेक, सेक, टेबल। आपने तो सबको एक ही फ्लुएंसी में रख दिया। इसको ए वाई जो साउंड है, देखो इसके जो साइड में दिया गया है ना इसका क्लासिफिकेशन, इसके हिसाब से पढ़ो इसको। टी डैश ए वाई डैश के, इस हिसाब से इसको पढ़िए आप पहले। कौन पढ़ेगा, क्या बता रहे हैं? टाइक, टेक, है ना, मेक, माइक, फेक, बाइक, केक। केक। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है एक्सेंट में। ओके, समझ में आया डिफरेंस? फर्स्ट में यस जो आपने मैम। पढ़ा वो क्या पढ़ा, इंडियन एक्सेंट के हिसाब से पढ़ा, बट अमेरिकन एक्सेंट में इस तरीके से इनको स्टडी किया जाता है। ओके, एफ ए वाई के, फेक, लाइक, स्टेक, टेबल। ओके, आया डिफरेंस समझ में? यस प्रैक्टिस मैम। करिएगा आप लोग, घर जाकर सारे वर्बल्स की एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैंने आपको सब बता रखे हैं पहले से। ओके, यस मैम। देखो इसके जो अपर वाली स्लाइड है उसमें फटाफट एक दो एग्जांपल भी मैंने सेंटेंसेस के तौर पे दिए थे, पढ़ो एक बार फटाफट। देखो, प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर, प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर। है ना, उसमें डॉक्टर को भी अपन डॉक्टर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर। प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर। कैन यू मेक me a sandwich? Can you make me a sandwich? Do you know how to bake potatoes? ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स है जो सेंटेंसेस में आपको बनाकर बताए गए हैं। इन सबको आप एक बार प्रैक्टिस घर पर करिएगा, तभी आप लोग को इसकी वर्बल्स का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। क्लियर? पढ़ना इसको आप लोग, आज का ये टास्क है आप लोग का, कल मैं आप लोग सबसे रिवीजन टेस्ट लूंगी मैं। यस मैम। ओके, स्टडी करना है सभी को। मुझे पता है आप लोगों का देखकर मुझे रवैया लग रहा है कि आप लोगों ने फोनेटिक्स भी वापस स्टडी नहीं की है ना। इनको एक बार स्टडी करिएगा तभी आप लोग को समझ में आएंगे। ओके,
You go home and go for the studies. ओके, ये आप लोग का टास्क है आज का। कल मैं आगे के भी आगे के वर्बल्स का भी। ओके, यस मैम। क्लियर? समझ में आया क्या होता है एक्सेंट? दिस इज कॉल्ड एक्सेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन different languages, different कंट्रीज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका जो तरीका होता है डिफरेंट, उसको स्टडी करना होता है एक्सेंट। ठीक है, और एक्सेंट से ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि वो किस किस बैकग्राउंड का या किस कंट्री से बिलोंग करता है। ओके, क्लियर? समझ में आया एक्सेंट? यस मैम। प्रैक्टिस करिएगा घर पे, कल मैं आप लोग का टेस्ट लूंगी यस वर्बली, मैम। नॉट डन। ओके, नाउ शैल बी ओवर, एक्सेंट इज यस मैम। ओवर। क्या? यस मैम, यस मैम।